बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी बात करते हैं और हमारा ये टॉपिक, इसका नाम है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, सबसे पहले हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है, फिर उसके बेसिक रूल्स जो हैं वो समझने हैं। तो ये जनरल बातें पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखें, हम यहाँ पर y डबल डेरिवेटिव प्लस ए वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस बी वाई, यानी हमारे पास तीन जगह पे y नज़र आएगा। पहला y जो होगा वो आपको डबल डेरिवेटिव वाला होगा, दूसरा सिंगल वाला और तीसरा विदाउट डेरिवेटिव होगा। इसको हम कुछ इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में से, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आपको इक्वेशन मिले तो उसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। जब ऐसे इक्वेशन बन जाती है, और ये याद रखना है सेकंड ऑर्डर के साथ यहाँ 1 होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई नंबर आया तो पहले हम उस नंबर को यहाँ से ख़त्म करेंगे, यानी डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह की अगर इक्वेशन आ जाए तो उसके लिए हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो y इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा x है। उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। अब करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगी, इसी को फॉलो करते हुए बनानी है। यहाँ पर देखिए y के ऊपर डबल डेरिवेटिव है, तो हमने y को कंसीडर कर लिया लैम्डा, तो लैम्डा का स्केयर आ गया। एक डेरिवेटिव है तो एक आ गया लैम्डा, यानी इसकी पावर डबल डेरिवेटिव तो 2 आ गई, इसकी पावर सिंगल डेरिवेटिव है तो 1 आ गई। यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है तो इसलिए हमने ये ऐसे ही इसका कांस्टेंट लिख लिया, लैम्डा की 0 1 हो जाता है तो b बच गया। तो ये हमारे पास आ गई करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमने बजाय इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, हम सिंपली करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का। तो जब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा, हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व, इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा y1 ई की लैम्डा 1x, y2 ई की लैम्डा 2x, ये इसके बेसिक रूल हैं। अब इस तरह के 4 तरह के हमारे पास केसेस बनते हैं। अब उन 4 केसेस को हमने 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करना है। तो केस नंबर 1 देखें, अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है ये दोनों ही रियल नंबर हों, यानी 2 3 4 5 इस तरह से कोई नंबर हो सकते हैं, और दोनों डिस्टिंक्ट हो, अलग-अलग हो, जैसे मैंने बोला 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम सोल्यूशन किस तरह का लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए ई की पावर लैम्डा 1x प्लस बी ई की पावर लैम्डा 2x। तो ये केस नंबर 1 का ऐसा रूल है जो हम फॉलो करेंगे, जिसे याद करना है। और केस 2 क्या होगा, अगर हमारे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है ये बराबर हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क किसका है, माइनस का, एक पॉजिटिव में है एक माइनस में, तो उस वक्त का जो सोल्यूशन लिखेंगे वो हम लिखेंगे y c कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है, c कोज हाइपरबोलिक लैम्डा 1x प्लस d साइन हाइपरबोलिक लैम्डा 2x। तो ये केस 2 है, इसको भी आपने याद करना है। केस 3 क्या है कि हमारे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो नंबर हैं आ गए, लेकिन वो दोनों किस में आ गए हैं, कम्प्लेक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसकी हम अलग से एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आ गया जी, कम्प्लेक्स रूट वाले। तो हम इसको क्या करेंगे, लैम्डा 1 लिखेंगे c प्लस डी आयोटा, यानी जो कम्प्लेक्स रूट आएंगे उसमें पहले हमारे पास एक रियल नंबर होगा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा, तो डी आयोटा। इसी तरह से लैम्डा 2 c माइनस डी आयोटा होगा। आयोटा आपको पता है किसके बराबर है, अंडर रूट -1 के। अब केस नंबर 4 और लास्ट केस जो है वो क्या है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों बराबर आ जाते हैं। जब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बराबर होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा y का वो a ई की लैम्डा 1x प्लस बी एक्स ई की लैम्डा 1x। तो ये 4 केस है हमारे पास, किसके, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हमने याद करना है, फिर साथ में इसके रूल को याद करना है, फिर हमने इसके ये केस जो दिए गए हैं 4, इन 4 के 4 केसेस को हमने अच्छे से तैयार करना है। देन हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस पे अच्छे से ग्रिप जो है अपनी वो कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इसी को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो पहले एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 1, ये है y
डबल डेरिवेटिव माइनस वाई सिंगल डेरिवेटिव माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन अज्यूम कर लेना है। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा x। अब एक बात यहाँ पे समझ लें कि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में बेसिकली x है, यानी y का डेरिवेटिव x के लिहाज से है। तो जिस लिहाज से डेरिवेटिव होगा y का, e की पावर जो है वो ही होता है और लैम्डा कोई कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम एज अ वेरिएबल डील करते हैं। तो हमारे पास x होगा क्योंकि ये y के नीचे विद रिस्पेक्ट टू को ज़ाहिर कर रहा है। अगर यहाँ t आ जाता तो लैम्डा t लिखते हैं, यहाँ z आ जाता तो लैम्डा z लिखते, KLMNO कुछ भी आ जाए, जो यहाँ पर होगा जिसके हिसाब से डिफरेंशियल होगा उसी हिसाब से आपने e की यहाँ पे पावर लिखनी है। t है तो t, x है तो x, y है, z है तो z, बस ये ख्याल रखना है आपने। अब देखें y इज इक्वल टू ई की लैम्डा x। अब हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, रूल वही फॉलो करने हैं। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या है जी, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है तो लैम्डा की पावर 2 लिखेंगे, उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव है तो लैम्डा की पावर 1 लिखेंगे। यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस है, यानी इसके साथ -1 अटैच है तो यहाँ -1 अटैच कर देंगे, ये प्लस, और उसके बाद प्लस y यहाँ पे है, इसका मतलब डेरिवेटिव के बगैर है तो हम लैम्डा नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर लिख लेंगे और वो है -2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ये बन के आ जाती है। तो ये देखिए हम इसको सिंपलीफाई अगर करें तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर नज़र आ रही है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से या फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे फैक्टर जो बनेंगे वो आ जाएंगे -2 लैम्डा प्लस लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन, लैम्डा -2 आ गया, प्लस 1 कॉमन, तो लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दो चीज़ें आपके पास इक्वल आ जाएं इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक हल हो रहा है, परेशानी की बात कोई नहीं है। अब यहाँ पर देखें लैम्डा -2 और ये लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर लेते हैं तो इनको, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम नाम देते हैं फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये दोनों बेसिकली इस इक्वेशन के क्या हैं जी, फैक्टर हैं, ये आपने याद रखना है। अब जब फैक्टर बन जाते हैं तो अलग अलग इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। तो लैम्डा -2 बराबर 0 और लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास लैम्डा किसके बराबर आ गया, एक 2 के बराबर आ गया, और यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आ गया, हमारे पास -1 के बराबर आ गया। अब हमने ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखें हमने 4 केसेस को पढ़ा है, तो पहला केस यहाँ पर अप्लाई होता नज़र आ रहा है कि अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो रियल नंबर हमें मिले लहदा, तो उसके लिए आंसर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर y लिखना है, x लिखना है, ये डिपेंड करता है यहाँ पर क्या है। अगर यहाँ पर y दिया है ऊपर तो आप यहाँ पर y लिखेंगे, अगर ऊपर x है नीचे t है तो नीचे वाला e की पावर में आता है t बन जाएगा, ऊपर x है तो यहाँ x आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड आपने करना है, रट्टा नहीं लगाना, इसका बेसिक कंसेप्ट आपने समझ के चलना है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें हमारे पास y ही दिया था, इसलिए आंसर क्या आएगा, y e की पावर केस 1 जो है इसको फॉलो करना है, e की पावर लैम्डा 1 और साथ में क्या है जी x। तो लैम्डा 1 हमने 2 रखा है तो ये 2 और x आ गया, प्लस ये शुरू में a जनरल है क्योंकि इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे, प्लस b e की पावर लैम्डा 2 क्या है हमारे पास -1 है तो ये माइनस आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे आप g.s लिख सकते हैं, जिसको जो रिप्रेजेंट करता है जनरल सोल्यूशन को। अच्छा अब चॉइस आपकी है, यहाँ माइनस लगा लें, 2 इधर लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने अपने हिसाब से हर किसी ने कैलकुलेट करना है। आपने इसको लैम्डा 1 कहना है या आपने इसको लैम्डा 1 कहना है, ये आपकी मर्ज़ी है, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होते।
तो ये एक एग्जांपल हमने सॉल्व की किसकी, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम इसी से रिलेटेड जो है एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें इस पे ज़रा थोड़ी सी और ग्रिप आ जाए। अब सेकंड इक्वेशन जो हम यहाँ पर सेकंड एग्जांपल करेंगे वो है जी, इन्हीं रूल को फॉलो करना है, y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब ज़रा यहाँ पर तवज्जो से पहले आपने इक्वेशन को समझना है, इक्वेशन को बनाना है। अगर आप यहाँ पर इक्वेशन बना गए तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव है प्लस 0 सिंगल डेरिवेटिव प्लस 0 y इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। जब हम प्रॉपर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद एज्यूम जो करना है वो क्या है, वो है इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन यहाँ पे y इज इक्वल टू किसके होगा, e लैम्डा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू ई की लैम्डा x आ गया। अब करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। जब करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो इसको देख के बनाते हैं। अब करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या होगी, ये डबल डेरिवेटिव है तो लैम्डा की पावर 2 आ गया, प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 आएगा, और लैम्डा का फर्स्ट y का पहला डेरिवेटिव है तो यहाँ पे लैम्डा की 1 आ जाएगी। अब y है तो इसका मतलब लैम्डा नहीं आएगा लेकिन प्लस 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमने वही रूल फॉलो किए जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते वक्त रूल याद किए थे। तो देखिए पहले एज्यूम करना है, उसके बाद करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, फिर सॉल्विंग की तरफ आना है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखिए ये 0 होने की वजह से सिर्फ हमें लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल मिल गया, 0 के। सो लैम्डा जो है वो हमें 2 आंसर मिलते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास लैम्डा 1 भी 0 है और लैम्डा 2 भी 0 है। तो यहाँ पर केस कौन सा अप्लाई होगा, लैम्डा 1 भी 0 आ गया, लैम्डा 2 भी 0 आ गया, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो 2 ही आंसर आने चाहिए। तो हमारे पास देखें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जब बराबर हो तो केस नंबर 4 हमने पढ़ा है। तो केस नंबर 4 जो है वो किसके बराबर है, आंसर उसका a e की लैम्डा 1x प्लस bx e की लैम्डा 1x। तो जब हम ये रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बन के आ जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि y इज इक्वल टू a e की पावर लैम्डा 1x, तो ये 0x प्लस bx e की पावर लैम्डा 2x, तो लैम्डा 2 भी 0 है तो 0x। सो y इज इक्वल टू a e की पावर 0, ये 1 हो गया, प्लस bx और ये 1। सो हमारे पास जो फाइनल हमारा आंसर बन गया वो क्या आ गया जी, y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो ये हमने इसकी दूसरी एग्जाम्पल जो है उसको भी सॉल्व कर लिया। तो ये बेसिकली हमने अभी इस लेक्चर के अंदर हमने यही समझा है कि करैक्टरिस्टिक्स जो इक्वेशन है वो कैसे बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे करना है, और इसके रूल्स को हमने याद करना है बहुत अच्छे से। जब तक आपको रूल नहीं याद होंगे बच्चे तब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रॉपर मेथड से कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है उसको सॉल्व करेंगे और वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।